हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर फंक्शन, जिसमें हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, देन सम एग्जांपल्स ऑफ फंक्शन ओके रिलेटेड टू दिस टर्म्स। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक एज्यूम की है लीनियर इक्वेशन, जो 10th तक हमने की हुई है। लीनियर इक्वेशन, कोई भी लीनियर इक्वेशन ले सकते हैं हम एज दिस y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। अब देखिए, इसमें जब हम x की वैल्यूज पुट करनी स्टार्ट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास y की वैल्यूज आएंगी। ओके, जैसे x की वैल्यू अगर 1 पुट की तो y की वैल्यू 0 आ गई, 2 के अकॉर्डिंगली हमारे पास 2 आ गई, 3 के अकॉर्डिंग हमारे पास 4 आ गई, अप टू सो ऑन। ओके, तो हमने जो x की वैल्यूज हैं उसका हमने सेट बनाया, ए सेट बन गया, और जो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो वैल्यूज ऑफ y आई हैं तो उसका सेट हमने बनाया सेकंड सेट, दैट इज b। ओके, एक नोटेशन दी हमने f विच इज फ्रॉम फर्स्ट सेट a टू सेट b। इसको हमने डिफाइन किया है। देखिए डिफाइन कैसे करते हैं हमेशा। f यहाँ आएंगे a के एलिमेंट्स, x आ गया इज इक्वल टू, एंड यहाँ आएंगे सेकंड सेट के एलिमेंट्स विच आर y। क्लियर? यहाँ तक हो गया। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको हम इस पूरी नोटेशन को हम फंक्शन कब बोलेंगे, अगर हमारे पास फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट्स के लिए सेकंड सेट में वैल्यूज होंगी। मीन्स ए सेट में, सेट ए में से हमने वैल्यूज लेनी स्टार्ट करनी है, तो वैल्यूज के अकॉर्डिंगली जो वैल्यूज आएंगी, जो y की वैल्यूज आएंगी, वो सभी y की वैल्यूज b सेट में होनी चाहिए। ओके, अगर ये कंडीशन है देन दैट मीन्स दिस इज अ फंक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या है, let a and b are any two non-empty sets, then f from a to b defined by fx is equal to y is called function if for each element of a, means a की फर्स्ट सेट में से हमने वैल्यूज लेनी स्टार्ट करनी है, देयर विल बी यूनिक एलिमेंट मीन्स देयर विल बी वन एंड ओनली वन वैल्यू इन सेकंड सेट बी। ओके, इसको हम बोलते हैं फंक्शन। इसे फंक्शन भी बोल देते हैं, मैपिंग भी कह सकते हैं, इसको ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब देखिए न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने दो सेट्स लिए, फर्स्ट सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड सेकेंड सेट हमने लिया सेट ऑफ इंटीजर्स। क्लियर? देन इसको डिफाइन किया बाय fx इज इक्वल टू 3x माइनस 4। अब देखिए फर्स्ट सेट में से हमने एलिमेंट्स लेने हैं। पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं 1 से, तो हमने x की वैल्यूज 1 पुट की, 2 पुट की, 3 पुट की, 4 अप टू सो ऑन। तो हमने देखा कि x की, देखिए जब हमने वैल्यू 1 पुट की तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास आंसर कितना आया, -1। -1 क्या है, इंटीजर, तो इस इंटीजर में आएगा। तो 2 के अकॉर्डिंगली हमारे पास 2 आ गया, 3 के अकॉर्डिंगली हमारे पास 5 आ गया। तो इन सभी वैल्यूज के ये क्लियर हो गया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर मीन्स फर्स्ट सेट में से हमने जितनी भी वैल्यूज ली हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास सभी वैल्यूज सेट ऑफ इंटीजर्स में होंगी ही होंगी। ओके, देयर विल बी ऑन वन एंड ओनली वन वैल्यू। क्लियर स्टूडेंट्स? तो दैट मीन्स दिस इज अ फंक्शन। ये क्या हो जाएगा, अब फंक्शन हो गया। अब देखिए कुछ टर्म्स हैं जैसे डोमेन, रेंज, इमेज, प्रीमेज, कैसे बोलते हैं इसको। अब देखिए जो भी सेकेंड सेट के एलिमेंट्स होंगे, दीज आर कॉल्ड इमेजेस ऑफ फर्स्ट सेट, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, इन्हें सभी को हम बोलते हैं। जैसे y की जो वैल्यूज आएंगी, दीज आर कॉल्ड इमेजेस ऑफ वैल्यूज ऑफ x। क्लियर? दीज आर कॉल्ड इमेज ऑफ x, इसीलिए है y इज इमेज ऑफ x। और जो x की वैल्यूज होती हैं, दीज आर कॉल्ड प्री इमेजेस ऑफ वैल्यूज ऑफ y, मीन्स x इज अ प्री इमेज ऑफ y। क्लियर? उसके बाद है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। अब देखिए हमने जो पुट की हैं x की वैल्यूज के अकॉर्डिंगली y की वैल्यूज आ रही हैं, क्योंकि x जो है, x तो हमने लिया है फ्रॉम द फर्स्ट सेट, x की जो वैल्यूज हैं दीज आर टेकन फ्रॉम फर्स्ट सेट। ओके, तो ये क्या हो गई, इंडिपेंडेंट वैल्यूज हो गई। और y की वैल्यूज x की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, सो y की वैल्यूज क्या होगी, डिपेंडेंट वैल्यूज हो गई। तो y वेरिएबल क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? इसके बाद है देखिए डोमेन क्या होगा। डोमेन होता है जो हम फर्स्ट सेट में से जितने एलिमेंट्स लेते हैं, दिस इज कॉल्ड सेट डोमेन। ओके, मीन्स फर्स्ट सेट जो होगा दिस इज कॉल्ड डोमेन। सेट ऑफ ऑल वैल्यूज फ्रॉम टेकन फ्रॉम फर्स्ट सेट आर कॉल्ड डोमेन। क्लियर? एंड को डोमेन होगा द होल सेट बी, जो सेकेंड सेट होल सेट बी होगा, दिस इज कॉल्ड को डोमेन। बी सेट इज कॉल्ड को डोमेन। एंड रेंज क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, सेट ऑफ ऑल इमेजेस y, दिस इज कॉल्ड रेंज। मीन्स x की वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो सेट हमारे पास वैल्यूज ऑफ y का आएगा, दिस इज कॉल्ड रेंज। क्लियर स्टूडेंट्स? ये रेंज हो गया, डोमेन हो गया, को डोमेन हो गया, रेंज हो गया।
देन अब देखिए जो हमने ये रिप्रेजेंट किया है एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग, जैसे फर्स्ट सेट हमने रिप्रेजेंट कर लिया, सेकंड सेट हमने रिप्रेजेंट कर लिया, 1 के अकॉर्डिंग -1 आ गई थी हमारे पास, 2 के अकॉर्डिंग 2 आ गई, 3 के अकॉर्डिंग 5 आ गई, अप टू सो ऑन। जो ये एरो डायग्राम हमने बनाई है, दिस इज कॉल्ड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। तो ये सभी टर्म्स हो गई, इसकी डेफिनेशन भी हो गई, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी हो गई, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, एंड देन इसकी इमेज हो गई एंड प्री इमेज हो गई। नेक्स्ट अब हम करेंगे इसके एग्जांपल्स, उनसे ज़्यादा क्लैरिटी होगी। क्लियर। अब इसकी फर्स्ट एग्जांपल करेंगे पहले। लेट f डिफाइंड फ्रॉम n टू n डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 2x, इवन नंबर्स दिए हुए हैं। देन वी हैव टू फाइंड इट्स डोमेन, कोडोमेन, रेंज, एंड हमने चेक करना है कि दिस इज फंक्शन और नॉट। क्लियर। तो सबसे पहले हम इसकी डोमेन फाइंड आउट करेंगे। डोमेन क्या होगी? डोमेन मैंने बताया है कि इज अ फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट क्या है यहाँ? n, तो इसकी डोमेन होगी n द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेकेंड है हमारे पास कोडोमेन। कोडोमेन में मैंने बताया है कि क्या होगा? सेकंड सेट बी। इसमें सेकंड सेट क्या है? दिस इज ऑल्सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, एंड देन थर्ड क्या है हमारे पास? रेंज। अब रेंज देखिए क्या आएगा, क्योंकि हम जब x की वैल्यू पुट करेंगे, पहले हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे इसकी, n, ये हो गया n। ओके, अब देखिए अगर हम 1 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 2। अब हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 4। मीन्स 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, 2 के अकॉर्डिंग 4 आ जाएगी, एंड 3 के अकॉर्डिंग हमारे पास 6 आ जाएगी, यहाँ 5 आएगा, देन 4 के अकॉर्डिंग हमारे पास 8 आ जाएगी। ओके, मीन्स ये हमें पता चल गया कि हर एक एलिमेंट के लिए जो भी फर्स्ट सेट होगा, हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास सेकेंड सेट में वैल्यूज होंगी, यूनिक वैल्यूज हैं और है भी, प्रेजेंट भी हैं। तो हर एक वैल्यू के लिए हमें वैल्यू मिल गई, मीन्स इमेजेस सभी की प्रेजेंट हैं, तो डैट मीन्स दिस इज अ फंक्शन। ओके, फंक्शन तो ये है, अगर फर्स्ट सेट में से कोई भी एलिमेंट आए विदाउट इमेज तो उसे हम बोलेंगे इज नॉट फंक्शन। अदरवाइज अगर सभी एलिमेंट्स की इमेजेस होंगी देन उसे हम बोलेंगे फंक्शन। ओके, अब इसकी रेंज क्या होगी? रेंज क्या होगी? 2 सेट देखिए कैसा बनेगा, 2, 4, 6, 8 अप टू सोन। ये हमें पता चल गया कि रेंज क्या होगी? सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, ये होगी इसकी रेंज। रेंज का मीनिंग होता है सब ऑल वैल्यूज वाई, मीन सेट ऑफ ऑल इमेजेस, इसे ये भी बोल सकते हैं, सेट ऑफ ऑल इमेजेस इज कॉल्ड रेंज। क्लियर। तो ये फंक्शन भी हो गया एंड हमने डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज भी निकाल ली। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे हम करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसका कि कैसे इसको सॉल्व करना है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल है जिसमें है फंक्शन डिफाइन किया हुआ है fx इज इक्वल टू, डिफरेंट केसेस के लिए है फंक्शन, जैसे x ग्रेटर देन 3 के लिए 3x - 1 होगा। जब देखिए x की वैल्यूज ग्रेटर देन 3 होंगी तो फंक्शन होगा 3x - 1। जब वैल्यूज होंगी -2 से लेकर 3 के बीच में, -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 का मीनिंग है कि व्हेन वैल्यूज ऑफ x लाइज बिटवीन -2 एंड 3 देन फंक्शन होगा x² - 2। जब वैल्यूज होंगी x लेस देन -2 तो फंक्शन होगा 2x + 3। इसके अकॉर्डिंगली हमने फंक्शन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है एट डिफरेंट वैल्यूज। ओके, जैसे फर्स्ट सबसे पहले हमने निकालना है f2, मीन्स यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो x की वैल्यू 2 कहाँ हो गई? ये हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास फंक्शन क्या लेना है हमने? x² - 2। तो यहाँ हम x की वैल्यू पुट करेंगे 2, तो ये बनेगा हमारे पास 2² - 2, दिस विल बी 4 - 2 इज इक्वल टू 2। क्लियर। नेक्स्ट f4 क्या होगा? व्हेन ग्रेटर देन 3, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास है 3x - 1, ये आ जाएगा 3 × 4 - 1 इज इक्वल टू 12 - 1 एंड विच इज इक्वल टू 11। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास f -1 कहाँ होगा? -1 इज इक्वल, देखिए यहाँ -1 के लिए है x² - 2। x जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो पहले नंबर लाइन के ऊपर हम ये पहले इंटरवल बनाएंगे, इसके इंटरवल के अकॉर्डिंगली ऊपर फंक्शन लिखना है। ओके, तो इजीली ये हो जाएंगे क्वेश्चन। x² - 2, तो ये बनेगा हमारे पास -1 की होल स्क्वायर - 2 विच विल बी इक्वल टू -1। सॉल्व करके आ जाएगा -1। नेक्स्ट है f -3 के लिए लेस देन 2, -3 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा -3 विच इज लेस देन -2। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास फंक्शन क्या लेना है हमने? 2x + 3। ओके, तो ये आ गया हमारे पास 2x की वैल्यू हमने पुट की -3 + 3, तो सॉल्व करके आ जाएगा -6 + 3 इज -3। ये आ गया आंसर।
क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा प्रॉपर डेफिनेशन क्या है इसकी, बाकी इसकी एग्जांपल्स कैसे सॉल्व करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।